Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope all of you will be fine. Today we are going to start lecture number 32 of theory of groups. In this lecture we are going to discuss group of symmetries of an n-gon. Dear students, इससे पहले 3 लेक्चर्स में हमने सिमेट्री ऑफ रेक्टेंगल, सिमेट्रीज ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल और सिमेट्री ऑफ स्क्वायर देखा है। सिमेट्री ऑफ रेक्टेंगल हमें V4, सिमेट्री ऑफ ट्राइंगल हमें D3 डाइहेड्रल 3 और सिमेट्री ऑफ स्क्वायर D4 ऑप्टिक ग्रुप प्रोवाइड कर रहे थे। अब ये तो हमारे पास चंद मशहूर ग्रुप थे और चंद मशहूर जो शेप्स हैं, जो पॉलीगॉन्स हैं, उनको हमने डिस्कस किए हैं। अब यहाँ पर अगर सवाल पैदा होता है कि अगर एन गॉन आ जाए कि हमें दे दे कि अगर कोई आपके पास 8 साइडेड क्लोज फिगर है, 5 साइडेड क्लोज फिगर है, सो उसकी आपने ग्रुप क्रिएट करना हो या उसकी परमुटेशंस देखनी हो तो क्या करेंगे। इसमें जो पिछले 3 लेक्चर्स हैं उनकी जितनी भी शेप्स हैं उनके लिए भी, और कोई आप ख़ुद से भी फिक्स करना चाहें तो एंड पर मैं असाइनमेंट भी दूंगा, उसके हवाले से आप क्या कर सकते हैं, जर्नल फार्मूला को अप्लाई करके अपनी जो पसंद की फ़िगर है उससे रिलेटेड आप सिमेट्री का ग्रुप बना सकते हैं। सो वी स्टार्ट ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज ऑफ एन n-gon. The group of symmetries of an n-gon consists of, इसमें भी बेसिक वही चीज़ें हैं, रोटेशंस एंड रिफ्लेक्शंस। नंबर 1 है रोटेशन एंड नंबर 2 है रिफ्लेक्शंस। नाउ हाउ मैनी रोटेशंस एंड हाउ मैनी रिफ्लेक्शंस आर देयर, ये क्वेश्चन डिपेंड करता है कि आपके पास जो पॉलीगॉन है उसकी नंबर ऑफ साइड्स कितनी है। नाउ रोटेशंस एंड रिफ्लेक्शंस which is explained as follows. रोटेशंस क्या होंगी, रोटेशंस हमारे पास कुछ इस तरह से होंगी, R0 इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी R1 R2 अप टू सो ऑन Rn-1 तक। n को आप फिक्स कर देंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएंगी, यानी कि अगर आपने Rn आपने 5 फिक्स किया है तो R0 R1 R3 तक जाएंगे, Rn आपने 8 फिक्स किया है तो R0 R1 R2 अप टू R7 तक जाएंगे। ये क्या है, रोटेशंस हैं अबाउट इट्स सेंटर। अब इसके सेंटर के थ्रू ये हमारे पास रोटेशंस होंगी। अब ये रोटेशंस हैं तो अब आपने इनका एंगल फाइंड आउट करना है कि अगर कौन सी पॉलीगॉन हो तो उसके लिए कितने वाला एंगल हमारे लिए फिट रहेगा। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि आप रेक्टेंगल के लिए 180 का एंगल कर रहे थे, ट्राई के लिए 90 डिग्री का कर रहे थे, और इस तरह स्क्वायर्स के लिए आप इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए 120 डिग्री का एंगल था और स्क्वायर के लिए 90 डिग्री का एंगल था। तो क्यों था वो, यहाँ पर उसका आंसर आ रहा है रोटेशंस R0 यानी कि आइडेंटिटी R1 पहली रोटेशन, R2 दूसरी रोटेशन अप टू सो ऑन Rn-1 अबाउट इट सेंटर थ्रू एन एंगल ऑफ, अब एंगल जहाँ से आपने फाइंड आउट करना है 2k π/n। अब n डिपेंड कर रहा है कि आपके पास 2 साइड्स इक्वल है, 3 साइड इक्वल्स हैं, 4 साइड्स इक्वल हैं। तो यहाँ पर आपने पहली साइड निकालनी है तो 0, दूसरी के लिए 1, फिर 2, फिर 3 अप टू सो ऑन n-1 तक जाएगा। दैट इज़ 2k π/n। फार्मूला है जर्नल। अब यहाँ पर आपने पहली रोटेशन निकालनी है तो उसके लिए k इज़ इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा। k 0 पुट करेंगे तो सारा कुछ 0 यानी कि आइडेंटिटी आ जाएगी। उसके बाद दूसरी रोटेशन के लिए डिपेंड्स अपॉन k इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा, और जहाँ से आप देखेंगे कि आपने जो साइड्स लेनी है n वो वैल्यू पुट करेंगे, फिक्स करके
तो आपके पास एंगल आ जाएगा। देन इज द प्रोडक्ट ऑफ टू रोटेशंस R1 एंड RJ, RI एंड RJ इज देयर सक्सेसिव एप्लीकेशंस, कि जब प्रोडक्ट आ जाए, जैसे हमने पीछे अल्फ़ा बीटा किया था, तो वो क्या है बेसिकली कंपोजिशन है जी हमारे पास, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू रोटेशंस अगर आ जाए तो पहले एक रोटेशन, उसका जो रिजल्टेंट आए उस पर दूसरी रोटेशन अप्लाई कर देनी है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिफ्लेक्शंस। एक तो बात हो गई रोटेशंस की, कि रोटेशंस कितनी हैं हमारे पास, डिपेंड्स अपॉन द एन साइड्स एंड एंगल आपने कैसे फाइंड आउट करना है, 2k π/n के साथ। नाउ इज़ रिफ्लेक्शंस। अब रिफ्लेक्शंस के लिए आपने दो चीज़ें देखनी हैं, कि व्हेन n इज़ even there are two types of reflections, when n is even and when n is odd। ठीक हो गया। when n is even, ठीक है, जब n हमारे पास even हो तो it has two types। n जब even हो तो उसकी दो टाइप्स हैं। एक टाइप है रिफ्लेक्शन इन ए लाइन ज्वाइनिंग दी मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स, कि रिफ्लेक्शन इन ए लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स। दूसरा है रिफ्लेक्शन इन ए लाइन ज्वाइनिंग अपोजिट वर्टिसेस डायगोनली। एक रोटेशन तो हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्शन इन ए लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स। दूसरी रिफ्लेक्शन है इन ए लाइन ज्वाइनिंग अपोजिट वर्टिसेस, जो डायगोनल भी हैं। तो दो तरह की रोटेशन है व्हेन n इज़ इवन। इसका आपने देखा होगा जब हमने रेक्टेंगल के बारे में डिस्कस किया है, तो रिफ्लेक्शंस मिड पॉइंट यानी कि दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस के थ्रू भी थी, और जो मेन डायगोनल और अदर डायगोनल था उसके दरमियान भी थी। नाउ व्हेन n इज़ ऑड, तो ये आसान है, रिफ्लेक्शन इन मीडियन, कि रिफ्लेक्शन आपने किसके थ्रू लेनी है, मीडियंस के थ्रू लेनी है, i.e. रिफ्लेक्शन इन लाइन विच जॉइन ए वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड, के एक पॉइंट और उसके सामने जो साइड है उसके मिड पॉइंट को मिलाने वाली, यानी कि जो मीडियन बनता है उसके थ्रू आपने क्या करना होता है, रिफ्लेक्शंस लेनी होती हैं। सो इस तरह से करके जो स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हैं, अपना जो है ग्रुप मुख्तलिफ़ किस्म की n गॉन्स का आप बना सकते हैं। तो आपने यहाँ पर n इज़ इक्वल टू 5 और n इज़ इक्वल टू 6 लेकर जो है ख़ुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। n इज़ इक्वल टू 4 तक तो हो गई है स्केयर तक, n इज़ इक्वल टू 5 एंड n इज़ इक्वल टू 6, 1 इज़ इवन एंड 1 इज़ ऑड, उसके थ्रू लेकर आपने इसको चेकआउट करना है। सो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अस्सलाम वालेकुम।